जय जिनेन्द्र। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा वाक्य भविष्य की एक बड़ी परीक्षा का संकेत बन जाता है। जब करोड़ों दिनार के स्वामी सेठ इंद्रदत्त ने कहा, आज तो चने खाने का मन है, तो सेठानी इंद्राणी समझ गई कि लक्ष्मी की परीक्षा आने वाली है। लेकिन जहाँ सामान्य मन भय करता है, वहीं धर्मात्मा हृदय दान का मार्ग चुनता है। आज की यह कथा दान, वैराग्य और श्रावक जीवन की अद्भुत महिमा की है। आइए सुनते हैं सेठानी इंद्राणी की यह प्रेरणादायी कथा। सेठानी, आज तो चने खाने का मन है। सेठ इंद्रदत्त की यह वचन सुन सेठानी इंद्राणी चौंक गई। क्या 56 करोड़ दिनार के अधिपति नगर श्रेष्ठी को चने खाने का मन? कहीं चने फाकने के दिन तो नहीं आने वाले हैं? लगता है लक्ष्मी जाने वाली है। फिर इस चंचला का क्या विश्वास? यह तो ऐसी है जैसे पानी बीज बताशा, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, पुण्य की चेरी है। ऐसा कहते हुए सेठानी ने विचार किया, यदि पाप का उदय भी आने वाला है तो भी मैं पाप परिणाम क्यों करूं? जब लक्ष्मी जाने वाली है तो क्यों नहीं इसे दान पुण्य के कार्यों में खर्च करूं? उन्होंने सेठ इंद्रदत्त से पूछा, स्वामी, आज मुझे प्रतिदिन की अपेक्षा दान में कुछ ज़्यादा राशि देने का मन है। सेठ इंद्रदत्त ने कहा, सेठानी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप इस प्रचुर धन की स्वामिनी हो, चाहे जितना धन दान में दे सकती हो। दान ही से तो हमारे घर की शोभा है, अन्यथा दान बिना घर शमशान के समान है। इतना कहकर सेठ इंद्रदत्त व्यवसाय हेतु अपने रत्नों की पेड़ी अर्थात दुकान पर चले गए। सेठ इंद्रदत्त के प्रासाद पर 56 करोड़ दिनार की प्रतीक स्वरूप 56 ध्वजाएं लगी हुई थी, लेकिन उसमें से आज मात्र 42 ध्वजा ही रह गई, क्योंकि सेठानी इंद्राणी ने 14 करोड़ दिनार आहार, औषध, ज्ञान और अभयदान चारों प्रकार के दान में स्वयं और पर के अनुग्रह हेतु दे दी थी। ऐसे सत्कार्य करने पर उनका चित्त भी बहुत हर्षित था। जिस समय सेठ इंद्रदत्त ने सेठानी इंद्राणी के प्रासाद पर उक्त घटना हो रही थी, उसी समय इसी उज्जैनी नगरी के राजा महिदत्त के राज दरबार में गहन मंत्रणा चल रही थी। विषय था राजकोष में धन की कमी का हो जाना और विपत्ति आने के पूर्व ही शीघ्रता से इसकी पूर्ति कैसे हो। हल निकाला गया। राज्य में जो करोड़ों दिनार के अधिपति श्रेष्ठीगण हैं, वे स्वेच्छा से एक विशाल राशि राजकोष में जमा कराएं। राजाज्ञा पाकर इस कार्य को गुप्त रीति से संपन्न करने हेतु नियुक्त व्यक्ति धन एकत्रित करने निकल पड़े। जब वे श्रेष्ठी इंद्रदत्त के प्रासाद के समीप पहुंचे तो दूर से ही लहराती गगनचुंबी 56 ध्वजाओं के स्थान पर उन्हें सिर्फ 42 ध्वजाएं ही दिखाई दी। उन्हें लगा अवश्य श्रेष्ठी इंद्रदत्त को राजकोष में धन जमा करने की बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने धन बचाने के लिए धन कहीं छुपा दिया है। यद्यपि श्रेष्ठी इंद्रदत्त के प्रति उन्हें ऐसा सोचना गलत लगा, क्योंकि वे उदार, परोपकारी और सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठलाया जा सकता था? अतः उन्होंने राजा को खबर करना उचित समझा। राजा महिदत्त को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने सेठ इंद्रदत्त को तुरंत राज दरबार में हाजिर होने का फरमान निकाल दिया। सेठ इंद्रदत्त भी राजाज्ञा पाकर पेड़ी ऐसी ही खुली छोड़कर तत्काल राज दरबार में पहुंचे। श्रेष्ठी इंद्रदत्त, आप नगर श्रेष्ठी के सामान्य पद पर आसीन हैं, हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। महाराज, मैं आपके कथन का अभिप्राय नहीं समझ सका। श्रेष्ठी, आपके प्रसाद पर कितनी ध्वजाएं लगी हुई हैं? महाराज, राज्य नियम के अनुसार 1 करोड़ दिनार की एक ध्वजा के हिसाब से आज प्रातःकाल तक तो मेरे घर पर 56 ध्वजाएं लगी हुई थी, लेकिन अभी कितनी लगी हैं यह मुझे ज्ञात नहीं। श्रेष्ठी, प्रसाद आपका और धन आपका और आपको ही ज्ञात नहीं। महाराज, बात कुछ ऐसी है,
आज सेठानी को कुछ विशेष राशि दान में देने का भाव था। उन्होंने कितनी राशि दी यह तो मुझे घर जाकर ही ज्ञात होगा। श्रेष्ठी, तो क्या सेठानी ने 14 करोड़ धन दान में दे दिया? क्योंकि अभी आपके प्रासाद पर मात्र 42 ध्वजाएं लगी हैं। महाराज, ये असंभव भी नहीं। श्रेष्ठी, आपकी बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। क्यों ना सेठानी इंद्राणी को ही यहाँ बुलाकर सच बात पूछी जाए। महाराज, अवश्य बुलाइए, सांच को आँच नहीं। आप कहिए तो मैं स्वयं जाकर सेठानी को लेकर आता हूँ। नहीं श्रेष्ठी, आप यहीं रहें, हम अभी रथ भिजवाते हैं और महारानी की विश्वस्त दासियां स्वयं सेठानी को लेने जाएंगी। सेठानी इंद्राणी राजदरबार में पधारती है। महारानी स्वयं अपने निकट बैठने को आसन देती हैं। राजा महिदत्त जब सेठानी को सत्य कहने को कहते हैं तो सेठानी सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात। लक्ष्मी के 3 गुण, खा लें, खर्च कर लें या दान में दे दें। फिर वे राजा को पूरी बात बताती हैं कि कैसे सेठ जी को आज चने खाने का मन हुआ और मुझे लगा कि संपत्ति तो जानी है तो क्यों नहीं इसे दान में ही दे दूं। इसलिए आज मैंने 14 करोड़ दिनारों को चारों प्रकार के दान में वितरित कर दिया। महाराज, इसमें 5 करोड़ दिनार की राशि राज्य में सुभिक्ष हेतु अभयदान स्वरूप है। मेरे सेवक यह राशि लेकर आते ही होंगे। सेठानी इंद्राणी की बात सुन महाराज महिदत्त हर्ष विभोर हो अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सेठानी इंद्राणी, हमारी नगरी धन्य है जहाँ आप जैसे धर्मात्मा श्रावक साविका रहते हैं जो राष्ट्रहित के लिए अपने उत्तम विचार रखते हैं। आप जैसी दानशीला की विद्वान होते हुए तो राज को सदैव भरा ही रहेगा समझो। महाराज महिदत्त भंडारी को आदेश देते हैं कि सेठ इंदत्त को 14 करोड़ दिनारे धनराशि राजकोष से प्रदान की जावे ताकि उनके प्रसाद पर 56 ध्वजाएं पुण्य लहराने लगें और वे स्वयं सेठानी इंद्राणी को धर्मबैन बना रत्नमयी आभूषण व अनेक उपहारों सहित आदर सम्मान से विदा करते हैं। यह कथा सिखाती है कि लक्ष्मी टिकती नहीं लेकिन दान अमर कर देता है। जो आने वाली विपत्ति से डरकर संग्रह करता है वह खाली हाथ रह जाता है और जो धर्म के भाव से दान करता है उसके द्वार पर लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो जाती है। सेठानी इंद्राणी ने यह सिद्ध कर दिया कि दान केवल त्याग नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। दान ही सच्ची सुरक्षा है। दान ही श्रावक जीवन की पहचान है। यह कथानक जैन धर्म की कहानियाँ भाग 28 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।